Hi friends, good morning all of you. I hope that you will be fine and healthy. हाय प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय सिया राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे, प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीच को देखा था और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं अपने कर्मों के प्रारब्ध के ऊपर अथवा कर्मों के फल के ऊपर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए देखिए दोस्त, कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसका फल अथवा उसका प्रारब्ध हर हाल में उसको भोगना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब कर्मों का फल अथवा कर्मों का प्रारब्ध, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चे कि कर्मों का फल अथवा कर्मों का प्रारब्ध हर इंसान को भोगना पड़ता है। जो वो कर्म किया है, जो ड्यूटीज उसने निभाई है, उस ड्यूटीज का फल अंततोगत्वा उसे भोगना पड़ता है। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल समझिए। जिस प्रकार से आप क्या कभी दुख को पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हो? क्या किसी को पैसे देकर खरीदते हो? बोलो, किसी से प्रार्थना तो नहीं आप करते हैं, किसी से पैसे देकर खरीदते तो नहीं है, मन में कामनाएं भी उत्पन्न नहीं करते हैं, दुख को पाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको दुख को क्या करना पड़ता है दोस्तों? भोगना पड़ता है। व्यक्ति को अपने उस दुख को क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता है। जबकि दुख की कोई कामना भी नहीं करता है, दुख को कोई भोगना भी नहीं चाहता है, परंतु स्वतः ही दुख उसके पास आता है और न चाहते हुए भी दुख को क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता है। तो ऐसे ही आपका होता है सुख भी। ठीक है, अगर आपके कर्म का प्रारब्ध अच्छा है तो आपको सुख मांगना नहीं पड़ेगा, सुख को खरीदना नहीं पड़ेगा, सुख के लिए ईश्वर से कामना नहीं करनी पड़ेगी। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, कर्मों का प्रारब्ध अच्छा है, तो बिना कहे ही सुख आपको मिल जाएगा, किसी से कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म होता है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, जो कर्म होता है, कर्मों का प्रारब्ध हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कर्मों के प्रारब्ध को भोगने से बच जाए। हाँ, अगर कर्म आपका अच्छा है तो आपको अच्छा प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, यदि कर्म बुरा है तो आपको बुरा प्रारब्ध अर्थात दुख को भोगना पड़ेगा। कर्मों का प्रारब्ध, कर्मों के फल को बिना भोगे आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई तो ईश्वर है जिसके अधीन सारी शक्तियां काम करती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, चलिए मैं एक कहानी आप लोग को सुनाता हूँ, ठीक है, और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, एक बार क्या था कि एक पंडित जी थे, ठीक है, अथवा कोई व्यक्ति मान लीजिए। एक बार एक पंडित जी थे और पंडित जी की एक बिटिया थी और बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब बिटिया की शादी करने के लिए उनके पास पैसे थे नहीं। अब वो काफी बेचारे परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं चलता हूँ, पहले लक्ष्मी जी को खुश करता हूँ। जब लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी तो मुझे बहुत ज्यादा धन दौलत देंगी और मैं खुशी खुशी अपने बिटिया की शादी जो है करूँगा। अब पंडित जी जो है कि चल देते हैं तपस्या करने के लिए। जब वो तपस्या करने जाते हैं तो तपस्या करते 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 उनको लगभग 100 वर्ष से अधिक हो जाता है। ठीक है, इधर गांव वाले कहते हैं कि लड़की जो है कि बहुत बड़ी हो चुकी है, शादी भी आवश्यक हो चुका है। पंडित जी का पता ही नहीं है, लग रहा है अपने परिवार को छोड़ करके जो है कि भाग गए। तो अब इधर गांव वाले क्या करते हैं, बेचारे आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं, सारी व्यवस्थाओं को समझते हैं, जिम्मेदारियों को उठाते हैं और पंडित जी की बिटिया की शादी जो है कर देते हैं। ठीक है, अब इधर पंडित जी तपस्या करते करते 100 वर्षों के बाद पंडित जी की तपस्या पर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो जब लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुमको जो उचित लगे वो मांग लो। मेरे दोस्त, कहानी को ध्यान से सुनना, बहुत ही इंस्पायरेबल स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब इधर पंडित जी क्या करते हैं, कहते हैं कि देखिए मुझे बहुत ज़्यादा धन दौलत दे दो माँ, मुझे मेरी बिटिया की शादी करनी है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि देख भैया, तू जिस बिटिया की शादी के लिए मुझसे इतने पैसे मांग रहा है वो तेरी बिटिया की शादी कब की हो चुकी है, गाँव वालों ने तेरी बिटिया की शादी कर दिया है। ठीक है, अब इधर पंडित जी शॉकिंग होते हैं कि मैं जिस काम के लिए लक्ष्मी जी की इतने दिनों तक त्याग किया, तपस्या किया, भक्ति आराधना किया, तो जब वो मेरा काम हो ही गया तो मैं
पैसे रुपए लेकर के क्या करूंगा। तो इधर अब पंडित जी अंततोगत्वा पैसा लेना चाहते नहीं थे, लेकिन इन्होंने 100 वर्षों तक कर्म किया था, इन्होंने अच्छा कर्म किया था, माता लक्ष्मी की भक्ति की थी, आराधना किया था, ठीक है, उनकी सेवा किया था। तो मैंने जैसा कि आप लोग को पहले ही बताया कि कर्म का प्रारब्ध किसी भी व्यक्ति का जिंदगी में साथ नहीं छोड़ता है। अगर कर्म आपका अच्छा है तो अच्छा प्रारब्ध मिलता है, कर्म बुरा है तो बुरा प्रारब्ध मिलता है। जिस प्रकार से हमने अभी चर्चा किया कि अगर आपका कर्म अच्छा है तो अच्छे प्रारब्ध यानी सुख मिलेंगे, और कर्म यदि आपका ड्यूटीज गलत है तो आपको बुरे प्रारब्ध यानी दुख को भोगना पड़ता है। इससे आप किसी भी तरह से बच नहीं पाएंगे, चराचर का यही अटल नियम है, ठीक है। तो आते हैं कहानी पे। तो अब यहाँ पर इन्होंने चूंकि अपना कर्म किया था भाई 100 वर्षों तक, लक्ष्मी जी कह रहे थे कि नहीं कुछ मांग लो, तो पंडित जी कह रहे थे कि नहीं नहीं मैं क्या मांगूंगा, जो मेरी आवश्यकता थी वो पूर्ण हो गई, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी फ्रस्ट्रेटेड हो गई, गुस्से में हो गई, भड़क उठी कि नहीं, कब का 100 वर्षों तक तूने जो मेरी सेवा की है, चाहे त्याग तपस्या की है, इसके कर्म के प्रारब्ध को तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब इधर लक्ष्मी जी अपनी तरफ से कहती है कि चलो ठीक है, जब तुम कुछ भी नहीं मांग रहे हो तो मैं अपनी तरफ से इतना वरदान देती हूँ कि तुम जो है कि 1 साल तक राजा बनोगे, और राजा को जो सुख और भोग होता है उस सुख और भोग को, विलासता के जीवन को प्राप्त करोगे, ठीक है। इतना कह करके लक्ष्मी जी वहां से गायब हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, अंतर ध्यान हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इधर जो है कि अपना पंडित जी के मन में प्रश्न उठता है कि लक्ष्मी जी ने मुझे जो है कि राजा का पद दिया है, और मैं कभी भी राजा के पद पे नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि राजा का पद पाके जाने अनजाने में न जाने कितने प्रकार की कमियां होंगी, और इसको कोई जरूरी नहीं है, ठीक है प्यारे दोस्त। तो अब ये पंडित जी जो है कि उस राजा के पोस्ट को या पद को या उस गद्दी को या भौतिक सुख को भोगना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा गुनाह करूंगा कि मुझे मौत की सजा मिल जाएगी। और मौत की सजा के बारे में इसलिए सोचा कि अगर मैं खुद आत्महत्या करूंगा तो मुझे आत्महत्या करने का पाप लगेगा, सुसाइड करने का पाप लगेगा। यदि मैं अगर कहीं पर उस तरह से मरता हूं तो अकाल मौत का मुझे फिर पाप लगेगा, और यदि मैं राजा के द्वारा मार दिया जाता हूं तो मैं सीधे पाप से मुक्त हो जाऊंगा, मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी, मैं जहां से आया हूं उस तक तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो इधर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों ये कि अब जो ये थे आपके पंडित जी थे, तो अब गए दिमाग में आइडिया बनाए कि राजा के यहाँ चलता हूँ और चल करके कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि मुझे फांसी हो जाएगी, फांसी होगी तो मुझे फांसी दे दी जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि राजा के द्वारा दिया गया ऐसा प्रावधान है, शास्त्रों में ऐसा बोला गया है, वेदों में, ठीक है, धार्मिक पुस्तकों में ऐसा वर्णन है। तो अगर राजा के द्वारा फांसी की सजा दी जाएगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे कोई दोष अथवा पाप नहीं लगेगा, ठीक है। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो अब ये क्या किया कि गया राजा के दरबार में, और दूर से ही देखा कि राजा मंत्री वगैरह वगैरह छोटे छोटे कर्मचारी बैठे हुए थे, कोई सभा चल रही थी। अब उसमें पंडित जी ने क्या किया कि अपना जूता निकाला, और जूता निकाल करके अब मारा राजा साहब के ठीक सर के ऊपर, ठीक है। तो जूता सर के ऊपर ना जा करके बल्कि जो राजा साहब बैठे थे तो उससे ऊपर छत्र दंडक लगा हुआ था, उस छत्र दंडक पे जूता जाके लगा। जूता जैसे ही छत्र दंडक पे लगा तो तुरंत उन्होंने देखा कि नीचे एक गिरा सर्प, और सर्प गिरते ही मर गया, ठीक है। वो सर्प कैसा था, तो अभी ये पूरी बातें जो है कि भगदड़ मच गई पूरे राजा की सभा में, पकड़ो पकड़ो पंडित को पकड़ो, इसने तो बड़ा गलत किया। अब ये बातचीत धीरे धीरे फैली, तो वहीं पे राजा के गुरु थे, कुल गुरु थे, ठीक है। अब कुल गुरु के पास ये बात गई, तो कुल गुरु के जिसके सामने जब पंडित को पेश किया गया, पूरी बात के बारे में बताया गया, तो कुल गुरु ने कहा कि नहीं भाई, ये तो आपकी जान की रक्षा किया है पंडित ने, अगर ये पंडित जूते से उस सर्प को नहीं मारा होता तो इसको आपका मरना जो है कि तय था। लेकिन राजा ने जो है, जो पंडित है, पंडित महाशय ने सर्प को मार दिया, आपकी मौत होने से बचा लिया। इधर तो
पंडित जी ने इसलिए जूता मारा था कि अगर मैं जूता मारूंगा राजा साहब के सर पे तो हमको जो है कि तुरंत पकड़ लिया जाएगा, पकड़ने के बाद फांसी की सजा दे दी जाएगी और मैं जो है कि तुरंत ही मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो तो जाके सर्प को लग गया था और सर्प डसने के लिए ऊपर दंड छत्रक में पड़ा हुआ था और गिर के उसकी मौत हो गई। तो उसका ठीक विपरीत अर्थ निकल गया। अब जो कुल गुरु थे उसने कहा कि ये तो बहुत नेक और अच्छे कर्म किया है कि आपको मरने से बचाया है, अन्यथा आज आपकी मौत निश्चित और पक्की थी। ठीक है, तो अब अपने राजा ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु बताइए कि इसके क्या होना चाहिए। तो उसने कहा कि भाई तू बहुत अच्छा कर्म किया है, तूने मेरी जिंदगी को बचाया है, चल तू मेरी गद्दी पे बैठ जा। अब ये कहाँ मरने के लिए आए थे और कहाँ ऐसी स्थिति परिस्थितियां बनी कि इसको तुरंत गद्दी मिल गई। अब इनकी सेवा, पंडित जी की सेवा राजा साहब करने लगे, पूरे दरबार के लोग सम्मान देते थे, सारी चीजें होती थी। अब राजा साहब जहाँ भी जाते थे वहाँ इनको लेके जाते थे शिकार खेलने, अखरोट करने, चाहे भोजन करने, चाहे कोई भी मीटिंग होती थी, सभा वगैरह होती थी, हर जगह इनको उपस्थित रखते थे। यानी राजा का जो भी सुख होता है, जो भी भोग होता है, उस सुख और भोग को पंडित जी भोग रहे थे। धीरे धीरे भोगते भोगते इनके 1 वर्ष पूरे होने वाले थे, जैसा कि लक्ष्मी जी ने इनको वरदान दे दिया था। तो दोस्तों अब यहाँ देख लीजिए, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ कहानी में कि जब लक्ष्मी जी ने कहा था तो उसको यकीन नहीं था इस व्यक्ति ने अपनी कैसी योजना बनाई, परंतु क्या कैसी योजना बनाई, परंतु इसके साथ ठीक उसके विपरीत हो गया और लक्ष्मी जी के दिए गए वरदान के अनुसार इसको भोगना ही पड़ गया और भोग भी रहे थे ये पंडित महाशय। ठीक है, चलिए तो बात आगे बढ़ी। तो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि 1 साल पूरे होने वाले थे और अंतिम दिन था। अंतिम दिन राजा और ये पंडित महाशय जो कि राजा के पद पे आसीन थे, दोनों लोग जंगल में शिकार करने गए। शिकार करने गए तो वहीं पे अंधेरा हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि छोटे छोटे कैंप डाल करके सैनिक वगैरह थे आसपास में हो गए। चूंकि राजा थे तो इनकी देख रेख के लिए राजा साहब भी बगल में थे, ये भी बगल में थे। अब 1 साल का अंतिम दिन था वो। ठीक है, अब हुआ ये कि रात्रि के 12 बज गए। ठीक है, जब रात्रि के 12 बजे दोस्तों तो हुआ क्या कि अब राजा साहब यानी पंडित महाशय जो कि राजा के पद पे पीठासीन थे, तो अब ये राजा साहब को लगा कि नहीं, हमें इनको नींद नहीं आ रही थी। तब अचानक से इन्होंने देखा कि राजा की तरफ कोई बहुत बड़ा, बहुत विशाल और बिल्कुल जहरीला सा सर्प रेंगता हुआ आ रहा था। अब पंडित महाशय के दिमाग में आया कि यदि मैं सर्प को नहीं मारूंगा तो कितना हो भी ना सही, लेकिन ये राजा है और अगर इसको काट देगा इसकी मौत हो जाएगी तो समस्या का कारण बनेगा। कितना हो भी है तो इसने हमारी 1 साल सेवा की है, हमको अपने पद पे 1 साल के लिए बिठाया है। तो अब इन्होंने क्या किया कि अपना, चूंकि अब राजा के साथ रह रहे थे तो स्वर्ण यानी तलवार लिए थे, तो चूंकि अब इसने क्या किया पंडित महाशय ने कि तलवार को निकाला और गया राजा साहब की तरफ। बढ़ते बढ़ते तलवार को ऐसे उठाया और मारने की कोशिश किया। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मारने की कोशिश किया वैसे ही सर्प तो भाग गया, परंतु राजा साहब की नींद टूट गई। अब राजा साहब ने कहा कि अरे तुम मुझे यहाँ अकेला जानकर मुझे मारना चाहते थे। ध्यान दीजिएगा बात पे, तुम अकेला समझ के मारना चाहते थे, मैंने तुम्हारा जान बचाया, मैंने तुमको 1 साल की सेवा दी, तुम्हें ये सब सारी चीजें दिया, पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाई, सब कुछ दिया और तुम मेरी जान लेने पे तुले हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये बातचीत बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक आ चुकी थी कि छोड़िए, जाने दीजिए, इसको मौत की सजा तो नहीं, क्योंकि इसने एक बार मेरी जान बचाया था, तो मैं भी इस पंडित को आज़ादी दे देता हूँ, इसको जान से मारूंगा नहीं, लेकिन इसको अपनी राजसी गद्दी से, राजा के पोस्ट से इसको हटा देता हूँ। तो अब लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उस राजा के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे और उसने क्या किया कि अब जो पुराना वाला राजा था, इस पंडित महाशय को इन राजा की गद्दी से हटा देते हैं और वहां पर अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मी जी के कहे अनुसार 1 साल पंडित जी का राजा पद पे कंप्लीट हो गया था। तो स्थितियां देखिए, तो गए थे खुद मरने के लिए, लेकिन वहां पे इनको राजा का पद मिल गया और यहाँ खुद उनको बचाने चले थे, परंतु इनको जो है कि प्राण हत्या का दोष इनके ऊपर लग गया और मरने से क्या हो गए, बच गए। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि कर्मों का जो प्रारब्ध होता है प्यारे दोस्तों, उससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। जैसा कि हमने शुरू में ही आप लोगों को बताया कि देखिए
कोई भी व्यक्ति दुख को पाना नहीं चाहता है, दुख को खरीदना नहीं चाहता है। कोई व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाता है तो उसमें व्यक्ति दुख को प्राप्त करना नहीं चाहता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर उसके कर्मों का प्रारब्ध है, उसके कर्मों का फल है, तो उसको भोगना पड़ेगा, बिना मांगे भी उसको क्या होता है, मिल ही जाता है। चाहे वो इस जन्म का कर्म हो, चाहे पूर्व जन्म का हो, चाहे उसके पूर्व जन्म का हो, कितना हो भी जन्मों बैक का हो, कितना हो भी जन्म आपके हुए, लेकिन कर्मों का प्रारब्ध भोगे बिना आपको मुक्ति नहीं मिलती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही था कि देखिए आपके कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर जो आप कर्म करते हैं इसका जो फल बनता है, चाहे जो प्रारब्ध बनता है, उसको हर प्राणी को हर हाल में भोगना ही पड़ता है। उससे कोई अगर चाहे कि हम वंचित हो जाए तो कभी भी संभव नहीं है। तो कर्म यदि आप अच्छे किए हैं तो उसके प्रारब्ध भी अच्छे बनेंगे, फल भी अच्छे मिलेंगे, और यदि आपने गलत कर्म किया है तो उसका प्रारब्ध भी हमेशा आपको गलत ही मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को यही मैं अपनी तरफ से संदेश दूंगा कि कर्म हमेशा अच्छे करिए ताकि प्रारब्ध भी उसके अच्छे मिले। अन्यथा कोई कितना हो भी आप अगर गलत कर्म कर दिए हैं तो कितना हो भी गुरुद्वारा में जाओगे, चर्च में जाओगे, मंदिर में जाओगे, मस्जिद में जाओगे, कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, जो कर्म किए हो, अगर अच्छे कर्म किए हो तो उसका अच्छा प्रारब्ध भी मिलेगा। आपको किसी से कहीं भी मुंह खोलकर मांगने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से व्यक्ति दुख को नहीं मांगता है, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं पर भी जाता है प्यारे दोस्तों, तो वो मांगता नहीं है, परंतु फिर भी उसे क्या होता है, मिल ही जाता है। ठीक ऐसे ही अगर आपके कर्मों के प्रारब्ध अच्छे होंगे तो सुख की आपको कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, सुख को खरीदना नहीं पड़ेगा, सुख को किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही आपको सुख मिल जाएगा जिस प्रकार से दुख आपको मिलता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आप लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा और शिक्षा मिली होगी। प्यारे बच्चे, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही जो है कि प्रेरणादायक कहानियां और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहे, ठीक है, और आपको अपने जीवन को जीने में मदद मिलती रहे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं जो है कि हर हाल में आप लोग का मार्गदर्शन चाहता हूं, आप लोग का प्यार दुलार मिल रहा है, इसीलिए मैं चीज़ों को धीरे धीरे थोड़ा सा मोटिवेशनल की तरफ लेके चल रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन कहानियों के माध्यम से आप लोग के जीवन के जो है कि जो कर्म है वो अच्छे कर्म हो, और अच्छे कर्मों का अच्छा प्रारब्ध मिले, आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में तरक्की करें प्यारे बच्चे, ठीक है। तो इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या शिक्षा मिली, आपको कैसा लगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।